पुराने वक्तों की बात है कि एक इंसान के पास गधा गाड़ी होती है, वो सारा दिन उस गधा गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए अपना रोज़गार कमाता था। शाम को जब घर वापस जाता था तो बादशाह के अस्तबल में चला जाता था। वहाँ जो बची खुची घास होती थी वो उठा कर ले कर आता था और अपने गधे को खाने के लिए दे देता था। वो जब भी यानी कि अस्तबल में जाता था घास लेने के लिए, तो गधा जो होता था वो घोड़ों को देखता था कि कोई घोड़ों की मालिश कर रहा है, कोई घोड़ों की खिदमत कर रहा है, कोई तरह तरह के उनको चीज़ें खिला पिला रहे हैं। तो वो देख कर कहता था असल ज़िंदगी तो इनकी है कि सारा दिन काम भी कुछ नहीं करना है और खिदमत जो होती है वो सेवा होती है वो अलग से होती है। और कहता है कि मेरी ज़िंदगी है कि देख लो सारा दिन मुशक्क़त करो, वज़न उठाकर यानी कि लोड करो, यानी कि खींचो, और शाम को बचती है इनकी यानी कि खाने पीने वाली जो बची हुई घास है वो खाने को मिलती है। तो इसी दफ़ा एक दफ़ा यानी कि वो आदमी मालिक फिर अस्पताल में गया होता है, तो वहाँ पर गधा भी उनको घोड़ों को देकर ये सोच रहा होता है कि एक तरफ से ना शोर शराबा शुरू हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। तो कुछ घोड़े जो होते हैं ना वो बाहर से लेकर अंदर उनको खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ पर जो घोड़े होते हैं ना उनको जल्दी से खोल कर ले जाते हैं। अब जो घोड़े लेकर आते हैं तो वो घोड़े के अंदर किसी को खंजर लगा है, किसी को नेज़ा लगा है, किसी के ऊपर तलवार का निशान है। तो घोड़े जो होते हैं ना पाँव तक वो खून के साथ लथपथ होते हैं। तो उस वक्त हुआ यह था कि एक जंग लगी थी, तो वो घोड़े जो थे वो जंग में इस्तेमाल किए जाते थे। तो जो घोड़े ज़ख्मी हो गए थे, भागने के काबिल नहीं रहे थे, उनको वापस लिए और दूसरे घोड़े लेकर चले गए। जब गधा यानी कि घोड़ों की ये हालत देखता है ना कि वो खून के साथ शराबूर हैं, खून के लगा हुआ है, ज़ख्म लगे हुए हैं, तो ये देखकर अल्लाह ताला की यानी कि आसमान की तरफ चेहरा करके कहता है या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, मैं जिस हाल में हूँ तूने ऐसा हाल रखा, मुझे इस तरह की शहाना और यानी कि बेहतरीन ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसके अंदर बाद में इंसान को इतनी तकलीफ़, इतनी मुशक्क़त और इतनी अज़ियतें उठानी पड़े। तो बात करने का मकसद होता है कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जिस हाल में भी रखा वो अच्छा होता है। कुछ लोग ज़ाहिरी तौर के ऊपर हमें बड़े यानी कि खुशहाल नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से वो सारे खोख। इसी तरह हमें लगता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बड़ी शहाना और ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको अंदर से देखेंगे तो अंदर से बड़े तकलीफ़ के अंदर, बड़े दुख में, टेंशन और परेशानी में होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को जिस हाल में रखा है वो हाल अच्छा है। तो एक शायर ने क्या खूब है कि ना अरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, जिस हाल में खुदा रखे वो हाल अच्छा है।